तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 110 का क्वेश्चन बी, एरे रीऑर्डरिंग। तो ये क्वेश्चन जो है पा के सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, समझने की कोशिश खुद से ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये इनिशियल एरे है। हमें ये फ्रीडम दिया हुआ है कि इस एरे को हम कैसे भी चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ कितने ऐसे आई और जे के पेयर हो सकते हैं, ठीक है। ताकि एक पहला कंडीशन ये है कि आई जो है ये हमारा जे से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जी सी डी ऑफ, ठीक है, जी सी डी ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है, कॉमा 2 इंटू ए ऑफ जे, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा, जी सी डी का वैल्यू आएगा, ये हमारा 1 से ग्रेटर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें यही बताना है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ऐसे आई और जे के पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, ताकि सबसे पहले तो आई जो है वो जे से छोटा हो और ये वाला कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये ए ऑफ आई जो है ये हमारा जो हमारा एरे है ना, जो हमारा एरे है, इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारा ए ऑफ आई आएगा, हम यहाँ पे वो आई ए ऑफ आई लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा क्वेश्चन। तो भैया ये क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखो यार, जो हमारा इनिशियल एरे था, ठीक है, ये इसमें दो टाइप के नंबर होंगे, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। तो इवन नंबर का पहले आप ये जानो कि अगर हम आई और जे जो लिए हैं दोनों के दोनों अगर इवन है, ठीक है, मतलब ए आई और ए जे, ठीक है, अगर दोनों के दोनों इवन है, जब हम इन दोनों का जी सी डी निकालेंगे, ठीक है, जब दोनों का जी सी डी निकालेंगे, कोई दो नंबर एक्स और वाई दोनों इवन है, अगर इन दोनों का जी सी डी निकलेगा, ये या तो 2 होगा या तो 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेटर एन इक्वल टू 2, क्योंकि हर इवन नंबर में एक 2 एग्जिस्ट करता है ना। तो जीसीडी हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा। तो ये 2 जो है ये तो 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जितने भी मान लो अगर मान लो एरे में सारे के सारे इवन नंबर है, ठीक है, सारे के सारे इवन नंबर है, तो हम सारे एलिमेंट का पेयर बना सकते हैं, समझ रहे हो। सारे एलिमेंट का पेयर मतलब ए बी सी डी ई, ठीक है, सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे। इतना इवन में सारे के सारे इवन नंबर है, तो सारे के सारे नंबर आपस में पेयर बनाएंगे, किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सबका जो जीसीडी होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा, इतना समझ रहे हो। अब हम क्या करें कि एरे को रीअरेंज करने के लिए पहला पार्ट में हम इवन नंबर रख लेंगे, दूसरा पार्ट में हम ऑड नंबर रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये इधर इवन रहेगा, इधर ऑड रहेगा। हमें आई को पहले लेना है, जे को इधर लेना है, ठीक है। आई जो है हमारा जे से स्मॉल रखना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जी सी डी ऑफ ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ जे इंटू 2, यही ना करें, इंटू यहाँ पे 2 कर रहे हैं ना। तो ये इंटू 2 की वजह से ऑड नंबर भी हमारा इवन बन जाएगा। तो जब हम इन सब का जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, आई हम इस पार्ट से ले रहे हैं, जे हम इस पार्ट से ले रहे हैं, तो जब ऐसे भी हम पेयर बनाएंगे तब भी हमारा जीसीडी या तो 2 या 2 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 1 से ज़्यादा रहा है, तो ऐसे भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे। देखो क्या होगा कि ये इवन पार्ट हो गया, ठीक है, ये ऑड पार्ट हो गया। तो जब हम आई और जे, ठीक है, जब हम आई और जे दोनों हम इवन पार्ट से ले, तब तो हमारा सारा का सारा पेयर बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इवन पार्ट से क्या होगा, टोटल कितना पेयर हो जाएगा, ई इंटू ई माइनस 1/2। ये आपका फॉर्मूला होता है ना, एन इंटू एन माइनस 1/2 सारा का पेयर बनाने का, ठीक है। एन नंबर है, उससे हमें 2 सेलेक्ट करना है, तो वही है NC2 वाला फॉर्मूला है, ई इंटू ई माइनस 1/2। क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, ठीक है। और फिर अगर मान लो आई हम यहाँ से ले रहे हैं, जे हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल कितना पेयर बनेगा, इसमें आपका ई इंटू ओ पेयर बनेगा, ठीक है। ई नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ ऑड नंबर। ये क्यों, ये भी आप सीखे होंगे ना, मतलब इधर 1 2 3 है, ठीक है, इधर 4 और 5 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से पेयर बनाना है तो कितना पेयर बन सकता है, 4 3 का साथ पेयर बनाएगा, तीनों का साथ 5 तीनों का साथ पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 3 पेयर बनेगा। ये भी आप क्लास 11-12 में पढ़े होंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आई यहाँ से ले रहे हैं, जे यहाँ से ले रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई इंटू ओ, ठीक है। तो ये पार्ट था सिर्फ हमारा इवन नंबर से, ये पार्ट था सिर्फ हमारा जब आई यहाँ से ले रहे हैं, जे यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम आई और जे हम दोनों यहाँ से ले, ठीक है, जब आई और जे हम दोनों यहाँ से ले तब कितना होगा, तब हमारा वो हमें ब्रूट फोर्स से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सारा का सारा हम पेयर बनाएंगे आई और जे से, ठीक है, ऑड पार्ट का सारा का सारा हम पेयर बनाएंगे आई और जे से, और चेक करेंगे किसका जीसीडी हमारा 1 या 1 से ज़्यादा, इसका जीसीडी हमारा 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो आंसर हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सारा का सारा कंडीशन चेक हो गया। यही ना हो सकता है, 2 पार्ट में एरे डिवाइडेड, ठीक है, या तो आई और जे दोनों यहाँ से होंगे, ठीक है, या तो आई और जे दोनों यहाँ से होगा, या तो आई यहाँ से होगा, जे यहाँ से होगा, ठीक है। यही पॉसिबल, और तो कोई पॉसिबल नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो
ये कोड अगर देखना तो देखो कोड में हमने क्या किया है कि ये रहा हमारा कोड, ठीक है। ऑड और इवन का मैंने एक वेक्टर ही बना दिया अलग से, एक एरे में करके आगे पीछे करना बहुत झंझट होता, इसलिए मैंने दो अलग अलग वेक्टर बना दिए। इवन को मैंने इवन का वेक्टर में पुश किया, ऑड को मैंने ऑड के वेक्टर में पुश किया। ओ इज इक्वल टू ऑड का साइज, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इवन नंबर, ये ओ है नंबर ऑफ ऑड नंबर, ई है नंबर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो गया? आंसर सबसे पहले निकाला है कि हमारा इवन और ऑड दोनों से करने से, ठीक है। इवन इंटू ऑड, जब इवन से आई ले रहे हैं ऑड से जे ले रहे हैं तब कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट होगा कि हम भैया सिर्फ जो ऑड पार्ट था उससे आई और जे ले, ठीक है। ये सिर्फ ऑड पार्ट के लिए है, तो जब ऑड पार्ट में कितना आई और जे आएगा ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आंसर प्लस क्या कर रहे हैं कि इवन पार्ट से सिर्फ कितना आएगा, ठीक है। सिर्फ इवन पार्ट से कितना आएगा ये हम यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होगा, लास्ट में हम अपना आंसर को प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, यही करना था, ठीक है। बहुत सिंपल था। तो ये आपका थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी था, थोड़ा आपको पैटर्न टाइप का भी निकालना था, ठीक है। तो यही चीज़ था। और अगर आप कोई जैसे डीएसए वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप जीएफजी का कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डीएसए का कोर्स है या इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है या फिर कोई टेस्ट सीरीज ही लेना हो, ठीक है। तो आप एसके समा जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट एक्स्ट्रा 10% ऑफ होगा। जो पहले से डिस्काउंट है एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको A to Z मिलेगा, चाहे वो मैथ्स हो, बिट मैजिक हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, ग्राफ हो, बहुत कुछ आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज सब भी आप चेक कर लीजिएगा, या फिर यहाँ लाइव कोर्सेस है इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एसके समा जीएफजी आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ दिलाएगा। तो आज की वीडियो में तो भैया इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.